नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और आज जो हम दोनों लोगों ने रंग पहने वो बड़े दिलचस्प हो गए हैं। देखिए, मेरा रंग पाकिस्तान की जर्सी से मिलता है, लेकिन खतरा जो है वो अंकिता ने पैदा किया है। दरअसल सब कुछ बदलता है इस दुनिया में, एक चीज नहीं बदलती, और वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब मैदान में उतरे तो उस मैच का नतीजा। हुआ क्या है? यही हुआ है साहब कि अब से कुछ मिनट पहले बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार दूसरे टी20 मैच में। इसी मैच के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ ये लुट गई पाकिस्तान की टीम और डूब गया पीसीबी क्यों, ये भी आपको बताएंगे। रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, अपडेट डाल दीजिए। पाकिस्तान को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दूसरे टी20 मैच में भी न्यूजीलैंड ने उसको हरा दिया। 5 मैच की सीरीज है। 5 मैच की सीरीज में अब न्यूजीलैंड की टीम यानी मेजबान टीम जो है वो 2-0 की बढ़त कायम कर चुकी है। लगातार दूसरे मैच में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और जिस तरह से टी20 का फॉर्मेट में जिस तरह का गेम होना चाहिए उस तरह का गेम नहीं दिखाई दिया। मौसम ठीक नहीं था, इसलिए 20 ओवर का मैच जो है वो 15-15 ओवर का करना पड़ा। लेकिन जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था कि सब कुछ बदल सकता है। टी20 के फॉर्मेट में ओवर कम हो सकते हैं, लेकिन मैच का नतीजा नहीं निकलता। अंकिता, हम लोग बात कर रहे थे अभी पाकिस्तान पर पिछली बार जब, तो मैंने कहा था कि अब ना पाकिस्तान के पास मैच में उतरने के लिए सिर्फ जीत का जो एक चांस है ना वो टॉस पे रहता है। टॉस पर ही अगर किस्मत मेहरबान हो जाए तो शायद जीत जाए, वरना जीतते हैं नहीं। और जिस तरह से आज का मुकाबला हारे हैं, एक और शर्मनाक हार, एक बार और इसको इंटरनेशनल बेइज्जती ही कहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, दोनों मैच में करारी हार आई है। हालांकि बारिश की वजह से बारिश नहीं भी होती तो शायद ये पलड़ा जो है वो न्यूजीलैंड का ही भारी रहता। लेकिन यहाँ पर एक शर्मनाक हार इसलिए भी है क्योंकि आपका वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा। आप फिर से स्लो गेंदबाजी के साथ साथ जब हम पावर प्ले का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी जो है उनकी जमकर पिटाई भी होती है, जो सबसे खतरनाक गेंदबाज पाकिस्तान के लिए माने जाते हैं। और आज के मैच में भी वही देखने को मिला। 15-15 ओवर का मैच हुआ और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और ये फैसला जो है वो हित में गया न्यूजीलैंड की टीम की, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो हमने देखा है कि जेंटलमैन कहे जाते हैं और गेम को बखूबी समझते हैं। इनकी तरह नहीं है कि पाकिस्तान की टीम में वो दमखम नजर नहीं आता। सलमान अली आगा जो कप्तान है, आज कप्तानी पारी तो खेली, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का जो है वो बल्ला खामोश नजर आया। बहुत बड़ा रन चेज नहीं था कि कीवियों के बस की बात नहीं है। इस मैच में हमने देखा है कि थोड़ी सी जो गेंदबाजी रही है वो नाकाम रही है पाकिस्तान की टीम की। और पाकिस्तान की गेंदबाजी जो है शिवेंद्र, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा हमने देखा है कि पलड़ा उनका भारी रहता है। लेकिन दोनों मैच में उनकी गेंदबाजी, उनकी बल्लेबाजी इनके क्रिकेट फैंस को झटका लगाए और शायद टीवी बंद हो गई होगी पाकिस्तान के यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान बंद हो गई होंगी या टूट गई होंगी? टूट गई होंगी, क्योंकि कप्तान हो चाहे बल्लेबाज हो, किसी का भी बल्ला जो है वो नहीं चला। और खासकर जब बात आती है रन्स के लिए और अपनी टीम के लिए कि भाई टी20 फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, हमें लगता है कि यहाँ पर अच्छे खासे रन्स बन सकते हैं। पिच भी उस तरीके से होती है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर लें। टेस्ट मैच की तरह नहीं होती कि टफ बल्लेबाजी उनकी होगी। लेकिन ये शर्मनाक हार है और मैंने कहा था कि क्लीन स्वीप होने वाली है। तो 2 हार तो मिल गई है पाकिस्तान की टीम को। अब अगला मैच जो होगा वो भी इंटरेस्टिंग होगा, वो भी न्यूजीलैंड के खेमे में जाएगा, क्योंकि अभी से मनोबल जो है, एक हार जो होती है और बार बार अगर आपको हार मिलती है तो फिर आपका मनोबल भी टूटता है, आपका साहस भी टूटता है और आपकी जो टीम है वो कॉम्बिनेशन वहां पर नजर नहीं आती कि टीम गेम जो होता है ना, कि टीम गेम हम टीम के लिए खेलते हैं, वो यहां पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है पाकिस्तान की ओर से। बिल्कुल, और आपने सही बात है, ये कहा था कि ये मैच जो है, जब पहला मैच पाकिस्तान की टीम ने गंवाया था तभी अंकिता कह रही थी कि लग रहा है जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज है, उससे ये लग रहा है कि अगर 5-0 हो जाए, अगर कीवी अपने घर में न्यूजीलैंड का कीवी बना दे तो कोई बुरा मतलब मानने की बात नहीं है। हो सकता है ऐसा ही हो जिस तरह का है। किस तरह से मैच चला ये आपको बताते हैं अगले अपडेट में, जहां पर आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि यह शर्मनाक हार है। बहुत ही कन्विंसिंग जीत आप कहते हैं टी20 फॉर्मेट में, अगर कोई टीम 5 विकेट से जीते और वो 5 विकेट से भी जीते, 11 गेंद पहले ही मैच को जीत ले, तो समझ में आता है कि किस तरह से मैच चला है। पहले विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी हुई और ये जो 66 रन थे अंकिता, ये सिर्फ 4.4 ओवर में जोड़ दिए गए, यानी 5 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और न्यूजीलैंड की टीम ने अपने स्कोर बोर्ड पर 66 रन जोड़ लिए थे। आप किसी भी पाकिस्तान के गेंदबाज का नाम ले लें, जिसका मन करे, मैं तो शाहीन शाह अफरीदी का ही लूंगा, क्योंकि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पिछले 7-8 सालों में पाकिस्तान ने
ऐसा पोर्ट्रे किया है, ऐसा बताया है जैसा लगा कि ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा बल्लेबाज आने वाला है ना ऐसा गेंदबाज आने वाला है। लेकिन स्थिति क्या थी, 10 ओवर में जो रन्स दिए हैं, माफ कीजिएगा 3 ओवर में जो रन्स दिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, वो दिए हैं 31 रन, यानी 10.33 की इकोनॉमी से उनको पिटाई हुई है। उसके अलावा मोहम्मद अली 2 ओवर में 34 रन उन्होंने दिए हैं, और उसके अलावा जहांदाद खान 1.1 ओवर और 23 रन। ये बताता है कि कहां पर पाकिस्तान की गेंदबाजी इस वक्त है, और जिन लोगों को, जिन फैंस को पाकिस्तान के इस बात का अफसोस है कि बल्लेबाजी नहीं चल रही है, उनको गेंदबाजी भी देख के यही लग रहा होगा कि यार गेंदबाजी भी तो नहीं चल रही है, तो मतलब किसका किसका रोना रो, यही नहीं समझ में आएगा। और आपने सही कहा कि खौफ था, जैसा पोर्ट्रे किया था पाकिस्तान के गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को, उनको एक भी विकेट नहीं मिले, सबसे ज्यादा खर्चीले भी हुए, 31 रन इन्होंने खर्च किए, एक भी विकेट इन्हें नहीं मिला। और बड़े गेंदबाज कहे जाते हैं, जब जब भी इंडिया के सामने होते हैं कहते हैं कि भाई रोहित और विराट को खामोश कर देंगे, लेकिन इनका जो अंदाजा है आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक भी विकेट इन्हें नहीं मिली, और 5 विकेट से न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। इसके अलावा हैरिस राउफ, इनका कहा जाता है कि भैया खौफ होता है, हालांकि एक विकेट इन्हें मिली है, लेकिन वही होती है ना कि आप अगर जीतते नहीं तो आपके विकेट्स का कोई मतलब होता नहीं, कोई मोल होता नहीं है। और इस मुकाबले को ये लग रहा था कि बॉडी लैंग्वेज है, और हम कहते हैं ना कि कीवीज कैन फ्लाई, तो आज के मुकाबले में भी यही देखने को मिला। 100 जो थोड़ा सा बहुत बड़ा टारगेट नहीं था यहाँ पर, अगर हम बात करें मैच की, तो मैच जो था वो 137 रन बनाया था यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने, और फिर इजिली इस मुकाबले को अपने नाम किया है। और पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें तो शायद शब्द थोड़े से कम पड़ जाएंगे। मैंने कहा है, वो मेरा फेवरेट लाइन है कि पाकिस्तान इज इक्वल टू मजाक लिख दीजिए, और जो थ्योरम हम पढ़ते थे जिसमें लास्ट में लिखना होता था हेंस प्रूव मैं कर दूंगा, जो स्थिति है वहां की। और ये अफसोसनाक तब हो जाता है जब मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है, कवर किया है। 4 बार पाकिस्तान गया हूं, अभी भी मुझे पाकिस्तान के रास्ते, खासतौर पर लाहौर कराची जैसी जगहों के रास्ते याद है। तो उस टीम को बर्बादी के रास्ते पर जाते हुए देखना अच्छा तो नहीं लगता। हाँ, भारतीय टीम से हारे तो अच्छा लगता है, लेकिन जब इस तरह से हर मैच में पाकिस्तान का यह हश्र हो तो वो पाकिस्तान के किसी भी फैंस को नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं एशियन क्रिकेट की भी भत पिटने जैसा है, जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम हार रही है। बल्लेबाजी में क्या हाल रहा ये आपको दिखाते हैं, इस अपडेट में समझ में आएगा कि कैसे एक से एक जो सूरमा है पाकिस्तान के, जो वो धराशायी होते चले गए, घुटने टेकते चले गए। पाकिस्तान की टीम ने 15 ओवर में 135 रन बनाए। जैसा अब एक अंकिता कह रही थी कि कप्तान साहब ने थोड़ा आज हाथ खोले, उन्होंने 46 रन जरूर बनाए, जो सबसे ज्यादा रन थे, लेकिन 7 बल्लेबाज ऐसे हैं अंकिता जो 15 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पाए। बिल्कुल। अब आप सोच लीजिए, अगर 7 बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से भी 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्कोर बोर्ड का क्या ही हश्र होगा। गेंदबाजी में नहीं चले शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने थोड़े बहुत हाथ जरूर खोले। निचले क्रम में 14 गेंद पर उन्होंने 22 रन जोड़े, वरना पिछले मैच में तो पाकिस्तान की टीम 100 रन भी तक भी नहीं पहुंच पाई थी। इस मैच में 100 रन को पार करके करीब 125 रन के पार पहुंची, लेकिन ये रन नाकाफी थे। मुझे ऐसा लगता है अंकिता, आपने भी इतनी T20 क्रिकेट देखी है, T20 क्रिकेट जिस तरह से बदली, वो शायद बदलाव अभी तक पाकिस्तान की टीम को समझ में आ नहीं रहा है। T20 में आज जहां पर अगर आप IPL की बात कर लें, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद 280-275 रन के आसपास को लक्ष्य करते हैं, 260-270 तक तो आराम से पहुंच जाते हैं, और चेस भी हो जाते हैं। बिल्कुल चेस भी हो जाते हैं। पाकिस्तान की टीम अब भी T20 फॉर्मेट में 160-170, ये इससे आगे वो सोचते ही नहीं है। मतलब एक तो होता है ना कि आपने सोचा 250 तो आपने बनाए 200, आप जब सोचते ही हैं 160-170, तो फिर अगर 5 ओवर कम कर दिए जाएं तो आपने 15 ओवर में 135 रन जोड़ दिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि पहले, अगर एक दशक पहले की बात करें तो पाकिस्तान के पास उस तरह के गेंदबाज थे जो छोटे टोटल को भी डिफेंड कर लेते थे। अब जब वो गेंदबाजी की कलई खुली है तो वो जो आपके रन्स हैं वो हर मैच में कम पड़ जाते हैं, और इस बात को आप वनडे पर भी लागू करके देख लीजिए। वनडे में भी पाकिस्तान की टीम 260-270 रन की टीम रह गई है, जहां पर बाकी टीमें 350-350 के आसपास पहुंचने लगी हैं। तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट 10-12 साल मेरे हिसाब से पीछे चल रही है। आप चाहें तो 10-12 को बढ़ा घटा सकती हैं।
बिल्कुल। और T20 फॉर्मेट वही होता है कि आपको यहाँ पर सोचना नहीं होता है, आपको बस ये दिमाग में रखना होता है कि ये 20 ओवर का गेम है और आपको बड़े रन्स बनाने, अपने स्कोर बोर्ड को बड़ा करना है और कैसे भी करके मैच को जीतना है। पहला मुकाबला आप हार गए थे, लेकिन दूसरे मैच में वो अप्रोच बदलनी चाहिए, आपको एक बड़ा टोटल बनाना चाहिए। एक बल्लेबाज आपको मैच नहीं जिता सकता, पूरी टीम का जो है वो कंट्रीब्यूशन होता है। अगर बल्लेबाजी थोड़ी सी कमतर हो गई है तो गेंदबाजी में वो दमखम आप दिखाइए। आपके पास बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम है, आपने जो पोर्ट्रे किया है कि भाई हमारे पास शाहीन अफरीदी, हमारे पास हैरिस राउफ है, हमारे पास धुरंधर गेंदबाजों की कमी नहीं है, तो क्या हो जा रहा है पाकिस्तान की टीम को। और यही चीजें होती है कि आपका मनोबल जो है वो घटता है। अगले मैच में भी यही अप्रोच अगर रही तो आप पूरी सीरीज गंवा देंगे। और ये कहना, हम कहते हैं ना कि जैसे अभी शिवेंद्र ने कहा कि पाकिस्तान इज इक्वल टू मजाक, तो ये मजाक बनकर रह जाएगा। तीनों फॉर्मेट आप देख लीजिए, चाहे वो हम टेस्ट मैच की बात करें, चाहे ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, चाहे हम T20 फॉर्मेट की बात करें, अब कौन सा इन्हें फॉर्मेट दे दिया जाए कि वहां पर ये अच्छा प्रदर्शन कर पाए। 5 ओवर का मैच करवा दीजिए, वहां पर भी इनकी टीम ऐसी है कि वो किसी भी खिलाड़ी पर, जैसे हमारे पास होता है कि हमारे पास विराट है, रोहित है, इसके अलावा भी हमारे पास बैट्समैन है। अगर श्रेयस अय्यर है तो वो मैच को जिता सकते हैं, अगर केएल राहुल है तो मैच को जिता सकते हैं, हमारे पास हार्दिक पांड्या है, तो एक एक नाम हमारे पास है कि हम उन पर जो है वो रिलाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा ही प्रदर्शन करती रही तो वो दिन दूर नहीं कि और पीछे चली जाएगी। यहाँ दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन शायद पाकिस्तान की टीम की सोच जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ऐसा ही अगर अप्रोच रहा तो ये पूरी सीरीज गवा देंगे। उसके बाद तो काफी और भी बात करने के लिए हमारे पास टॉपिक हो जाएंगे उनके लिए। 21 तारीख को है वैसे तीसरा मुकाबला जो इस सीरीज का, यानी T20 सीरीज जो है 5 मैचेस की, उसका जो तीसरा मुकाबला है वो 21 तारीख को है, ऑकलैंड में खेला जाना है। और न्यूजीलैंड की टीम यकीन मानिए कि पहला प्रयास यही करेगी कि उस मैच को जीत के पहले 5 मैच की सीरीज पर कब्जा कर ले। उसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो 5-0 जो करने की चाहत होगी ना, किसी भी टीम की होती है, अगर अपने घर में खेल रही है वो चाहती है कि व्हाइट वॉश करे। अगर व्हाइट वॉश करना है तो पहला जो स्टेप है वो यही होता है कि आप सीरीज पर कब्जा कर ले। तो वो शुक्रवार का दिन बहुत करीब है, ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वही बात कि उस हार में भी कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और एक बार फिर ये देखना होगा कि पाकिस्तान की टीम क्या इससे भी बुरी तरीके से हार सकती है। अब हारेगी तो ही, मतलब पाकिस्तान की टीम का जो हश्र है वो यही है कि 10 में से 9 मैच वो हारेंगे ही। बस ये देखना होता है कि हार भी क्या वो पहले से भी खराब स्थिति है या पहले से थोड़ी बेहतर हुई, थोड़ा कम से कम फाइट दिखाया है पाकिस्तान की टीम ने।